मेरा है ये छोटा सा सपना कि एक सुंदर सा घर हो मेरा अपना। तो दोस्तों, आप या फिर मैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग अक्सर ही अपना घर लेने का एक सपना जरूर होता है, मगर इसके साथ साथ जैसे ही हम वो घर ले लेते हैं तो तुरंत उसका ईएमआई, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, एनुअल मेंटेनेंस और दुनिया भर के चार्जेस हमारे कंधों को और नीचे झुका देते हैं। मगर दोस्तों, माइक रेनॉल्ड नाम के एक इंसान जो कि न्यू मैक्सिको में रहते हैं, उन्होंने इस चीज का एक बहुत ही सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाला है और वो काम कर रहे हैं सस्टेनेबल होम्स पे जो कि ऑफ ग्रिड है, जिनको ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है और जिनका एनुअल मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरे के पूरे घर बने हैं वेस्ट से। अब वेस्ट किस तरीके का दोस्तों, इसमें है टिन की बॉटल्स और इसके अंदर है आपकी ग्लास की बॉटल्स और इसके साथ साथ इसमें लगे हुए हैं टायर्स और दुनिया भर का वेस्ट, और उनसे ये घर बनाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या है इन घर का आर्किटेक्चरल डिजाइन और माइक रेनॉल्ड को कहां से इंस्पिरेशन मिली इस तरीके के इको फ्रेंडली घर बनाने की। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, न्यू मैक्सिको के हाई डेजर्ट में माइक रेनॉल्ड अपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जो ये सस्टेनेबल घर बना रहे हैं इसको इन्होंने नाम दिया है अर्थशिप। अब आप पूछोगे यार अर्थशिप क्यों? क्योंकि ये जब घर निकल के आता है, इसका फाइनल डिजाइन बन के आता है, तो ये घर से ज्यादा एक स्पेसशिप को रिजेंबल करता है और ये सस्टेनेबल है, इस वजह से उन्होंने इसका नाम रख दिया है अर्थशिप। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही घर है, ये पूरे घरों की एक कम्युनिटी है और यहाँ पे 60-70 घर के अप्रॉक्स हैं जो कि माइक रेनॉल्ड और उनकी टीम बना रही है और इसमें लोग खरीद भी रहे हैं इन घरों को। मगर इनका सफर इन घरों को बनाने का इतना आसान नहीं था। 1975 में जब ग्लोबल वार्मिंग शब्द आया ही था और दुनिया देख रही थी कि आने वाले टाइम में ओवर पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो उस समय पे आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड के होने की वजह से उन्होंने अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट करते के साथ ही उन्होंने अपना एक पहला घर बनाया जो कि एक प्रोटोटाइप घर था और वो घर उन्होंने कंप्लीटली बियर कैन से बनाया 1975 में। इसके बाद में जैसे जैसे वो अपने इस प्रोजेक्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो उनको गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अपोजिशन मिलने लगती है और यहां तक बात चली जाती है कि उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जाता है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा, यार एक चीज बताओ, अगर वो बंदा सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, वेस्ट से घर बना रहा है, तो इसमें लाइसेंस कैंसिल होने वाली क्या बात है? तो दोस्तों, वो जब बना रहे हैं घर, वो सेल्फ सस्टेन्ड घर बना रहे हैं। मतलब उस घर के लिए आपको ना तो बिजली बाहर से लेनी है, ना पानी बाहर से लेना है, ना आपको खाना बाहर से लेना है। आप हर चीज, वो घर आपके लिए खाना उगाएगा, वो घर में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड पावर और सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो आप कंसिडर करके देखो एक ऐसा सिनेरियो जहां पे कि एक कंट्री के सारे लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, अपनी देखरेख वो खुद कर सके और जो गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है, बिजली, पानी, रहना, खाना, आपको उनमें से किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, तो आप एक तरीके से गवर्नमेंट पे किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं हो। और फिर ऐसी कंडीशन में आप क्यों किसी गवर्नमेंट को वोट दोगे? और जब किसी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल मोटिव्स ही सिद्ध नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट उस आइडिया को डेफिनेटली अपोज करेगी और यही चीज हुई माइक रेनॉल्ड के साथ में भी। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे किसी भी देश की हो, वो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उस देश के सिटीजन्स की डिपेंडेंसी उस गवर्नमेंट पे से हटे। तो दोस्तों, पॉलिटिकल इश्यूज से वापस आते हैं इस घर के आर्किटेक्चरल डिजाइन पे। तो ये वाला घर बेसिकली 3 साइड से कवर होता है और जो इसका फ्रंट पार्ट होता है वो साउथ से हल्का सा ईस्ट की तरफ मूव करता हुआ होता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि जो सोलर पैनल्स इन घर की रूफ पे लगाए जाएंगे वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। और ये घर बाकी की अपनी तीनों साइड से टायर्स की एक वॉल से कवर रहता है। अब वॉल से कवर करना और वो भी टायर्स की, किस लिए? क्योंकि दोस्तों, ये जो टायर्स होते हैं डंप टायर्स होते हैं और इसके अंदर मिट्टी भर के इन टायर्स को बड़े से छोटा होते हुए ऐसे वॉल बना दी जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो टायर्स होते हैं वो सर्दियों के अंदर तो हीट को ट्रैप कर लेते हैं और गर्मियों के अंदर गर्मी को अंदर नहीं आने देते। तो ये एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करते हैं। जब आपका कोई भी घर है और वो तीनों साइड से इंसुलेटेड है तो आपका जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली एम्बिएंट टेम्परेचर बन जाएगा बिना किसी आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग के। अब अगर हम खाने की बात करें तो ये वाले हाउस के अंदर आपको 2 गार्डन्स मिल जाते हैं। एक होता है आपका आउटडोर गार्डन जो कंप्लीटली आउटडोर है और इसी के साथ साथ मेन पोर्च में अंदर घुसने के बाद में आपको इसके अंदर आपके गेट के बाहर ये ग्रीन हाउस भी मिल जाता है। मतलब जैसे आपने अपने घर का गेट खोला,
आप एक ग्रीन हाउस में चले जाओगे और वहां पे आपके प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन हाउस में रह सकते हैं। इसमें कुछ लोगों ने बनाना प्लांट लगा रखे हैं, कुछ ने रोजमेरी लगा रखी है। तो ये अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रीन हाउस में, जिससे कि खाने की कभी कमी ना हो। मगर ये वाले जो घर लोकेटेड है ये न्यू मैक्सिको के हाई डेजर्ट में है, जहां पे की रेनफॉल बहुत कम होती है। तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए यहां पे लोगों ने क्या करा है, जो इनकी कंप्लीट रूफ है, रूफ एरिया बड़ा होने के साथ साथ रूफ पे पड़ने वाला सारा पानी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी कम होने की वजह से ये जो सस्टेनेबल घर है, इसमें एक पानी का 4 बार इस्तेमाल होता है। अब आप पूछोगे एक ही पानी का 4 बार इस्तेमाल कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला, जैसे ही आप नहाने जाते हो इन घरों में, तो जो आपका शॉवर का पानी होता है वो एकदम फ्रेश आता है, फर्स्ट टाइम यूज होता है शॉवर में, और फिर वो वाला पानी आपका कलेक्ट हो जाता है और वो पानी राउट होता है आपका ग्रीन हाउसेस की तरफ। जो प्लांट्स आपने कांच के अंदर लगा रखे हैं अपने घर में, वो उनके नीचे एक वाटर पिट है और वो मिट्टी में नहीं है, वो वाटर पिट के अंदर है। तो वो जो आपके शॉवर का पानी होता है वो उन प्लांट्स में जाता है। ये हो गया उनका दूसरा यूज। उसके बाद में तीसरा यूज होता है उस पानी का फ्लशिंग में, कि जब भी आपने वॉशरूम यूज करा, फ्लश करा, तो वो पानी उस फ्लश में यूज होता है। ये हो गया उसका तीसरा यूज। और चौथे यूज में ये वाला पानी बाहर चला जाता है आउटडोर प्लांट्स के लिए। और यही नहीं, इसके साथ में इन वाले घरों में कूलिंग के लिए भी एक बहुत अनोखा तरीका आजमाया गया है। इसमें घरों के बैक साइड में, जो कि टायर वॉल है, और जो साइड्स की वॉल है टायर की, उनमें वेंट्स निकाले गए हैं जो घर के अलग अलग हिस्सों में खुलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, वो जो वेंट है वो पूरे तरीके से टायर और मड में कवर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से जब हवा उन वेंट्स के थ्रू घर के अंदर आती है तो वो ऑटोमेटिकली वो मड कवर से ठंडी होकर इस घर के अंदर आती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली इस पूरे घर का टेम्परेचर एम्बिएंट रहता है। ये वाले घर सेल्फ सस्टेन्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन वाले घरों में लग्जरी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यहाँ पे आपको लैविश और डिजाइनर बेडरूम से लेके हॉट टब, फायर प्लेसेस, इंटरनेट, टेलीविजन, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और ये सारी सुविधाएं काम करती हैं ऑफ कोर्स सोलर की मदद से। और कुछ लोगों ने यहाँ पे विंड मिल भी इंस्टॉल करी हुई है कि बहुत ज्यादा अगर किसी दिन क्लाउडी हो जाए तो विंड मिल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सके। और यही नहीं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी बनाए हैं अर्थशिप के, जो ये घर हैं इनके। जैसे अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसके हिसाब से इन्होंने एक अलग घर डिजाइन करा है, और कहीं पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है तो उसके हिसाब से इन्होंने एक अलग घर डिजाइन करा है। तो इस तरीके से इन्होंने इस कम्युनिटी में अलग अलग घर दिखा के डेमो भी दिखा रखा है। और यही नहीं, जैसे कहीं पे भी डिजास्टर रिलीफ की जरूरत होती है, अभी जैसे ये लोगों ने येती में एक काम करा था जहां पे डिजास्टर रिलीफ में इन लोगों ने काम करा, तो वहां पे भी ये नई जगह पे जाके लोगों को सिखाते हैं कि इस तरीके से वेस्ट से आप एक घर किस तरीके से बना सकते हो। इवन दो ये वाला घर कंप्लीटली वेस्ट से नहीं बनता, इसमें भी कुछ हद तक सीमेंट का, टिम्बर का, ग्लास का, इन सब चीजों का कुछ हद तक यूज होता है। और माइक रेनॉल्ड के इस तरीके के एफर्ट को देखते हुए दुनिया भर से बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए, और बहुत सारे ऐसे यंग स्टूडेंट्स भी इनसे जुड़े जो इनसे ये घर बनाने की टेक्निक सीखना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड इन्होंने एक पूरा स्कूल भी फंक्शनल करा है जहां पे ये इस तरीके के सस्टेनेबल घर बनाना लोगों को भी सिखाते हैं। और इसी वजह से इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम था गार्बेज वॉरियर्स। मगर इस तरीके के घरों में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो दिन के समय में तो आपको सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी दे पाते हैं, बट इवनिंग स्टोरेज के लिए अभी भी लिथियम बैटरीज पर यहां पर डिपेंडेंसी देखी गई है। और लिथियम बैटरीज का अपने आप में जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 4 से 5 साल का। मगर बहुत सारी कंपनीज इस लिथियम बैटरी को भी कंप्लीटली एलिमिनेट करने पे काम कर रही हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक ऐसा फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए बैटरी का काम कर सकता है और आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है, वो भी मैकेनिकल बैटरी की फॉर्म में, जो आपने शायद इससे पहले कभी ना देखा हो। हमने उस पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो देखी जिसको देखकर तो गान फट गया। दोस्तों, इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो एक बंदा एक लो पावर कंजम्पशन वाली इलेक्ट्रिक मोटर ले रहा है और उस मोटर से फ्लाईव्हील घुमा रहा है, और उसके बाद वो फ्लाईव्हील बेल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है एक जनरेटर से जो कि उस मोटर से ज्यादा पावर आउटपुट दे रहा है।